अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आप लोगों का वेलकम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। तो आज है लेसन नंबर 3। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था से जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भरपूर तरीके से डिटेल दी थी कि उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने किस तरह से बनाने हैं। तो आज उसी के प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, सेंटेंस को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिया है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए जी, पहले तो सेंटेंस में है एंड में रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा, ये एस्टिमेशन आप लगाएंगे कि जो भी काम हो रहा है वो स्टिल हो रहा है, ठीक है। तो जब आप कोई भी काम स्टिल कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। तो उसमें सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट में क्या है, मैं। और वर्ब क्या है, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई क्या कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है या पढ़ रहा है कोई, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, किताब। जी, तो किताब यहाँ पर क्या है, किताब आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपका सब्जेक्ट है, पढ़ रहा जो है ये वर्ब है, और किताब जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली। उसके बाद मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ मैंने बोला था कि एम यूज़ करते हैं। आई के साथ आपने एम लगाया, ठीक है। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग, ठीक है। याद जब आप कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो वो लर्निंग होती है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो रीड कर रहे होते हैं आप। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, और उसके साथ आपने क्या लगाना है, आई एन जी। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं आप, किताब। आई एम रीडिंग अ बुक। इसी तरह से नेगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। कुछ नहीं करना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में देख लें, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, वो है एम। एम, उसके बाद आएगी सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब, उसके बाद आ जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट, एम आई रीडिंग अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। उसके बाद चौथा सेंटेंस आपका है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसमें एक चीज़ का इजाफा करना है कि सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। तो फिर इस तरह से आप पढ़ेंगे, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। उसके बाद आपने वर्ब लगाना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सेकंड यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिया है, वो खाना बना रही है। कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई आपकी कज़न है, वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। कुछ क्या कर रही है, बना रही है। क्या बना रही है, खाना। जो बना रही है ये आपका वर्ब है, ठीक है। और खाना बना रही है, तो खाना क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस पे देख लेते हैं, वो की इंग्लिश होती है शी। शी के साथ मैंने बोला था ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ आपने इस लगाने हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो शी इज कुकिंग फूड। इसी तरह से इसके नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। शी इज, उसके बाद नॉट लगा दें, नॉट, शी इज नॉट कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में आप देखें, इज नॉट, इजंट पढ़ते हैं, इसको इज नॉट लिखते हैं, इजंट पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो सेंटेंसेस बनाकर दिखाए इंट्रोनेगेटिव में। फर्स्ट देखें, एम आई, पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट ली है, देन उसके बाद मैंने नॉट लगाया। सेकंड में आप देखें, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मैंने नॉट लगाए हैं। तो दोनों सेंटेंसेस इस तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इजंट शी कुकिंग फूड, ठीक है, इजंट शी कुकिंग फूड। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अगला सेंटेंस मैंने लिया है, हम फिल्म देख रहे हैं। हम फिल्म देख रहे हैं, ये सेंटेंस लिया है मैंने। यहाँ पर हम की इंग्लिश होगी वी, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ वॉच कर रहे हैं, ठीक है। वॉच, देखने की इंग्लिश, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई फिल्म देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, टीवी पे कुछ भी देख रहे होते हैं, तो उसकी इंग्लिश आ जाएगी वॉच। क्या आ जाएगी, वॉच। उसके बाद क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है। आए स्ट्रक्चर करते हैं सेंटेंस। हम की इंग्लिश है वी, वी लिखेंगे सब्जेक्ट में। वी जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग देख रहे हैं तो वी। उसके साथ आपने क्या लगाना है, आर। एनी प्लूरल सब्जेक्ट वी आर ऑलवेज यूजिंग आर।
वी आर वॉचिंग अ मूवी। वॉच क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो वॉचिंग हो गई, वॉचिंग अ मूवी। इसी तरह से नेगेटिव में वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, आर वी नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, आर वी वॉचिंग अ मूवी, आर वी नॉट वॉचिंग अ मूवी। ये हो गए आपके सेंटेंस ये वाले कंप्लीट। वो लोग नई ज़बान सीख रहे हैं। कोई आपके मोहल्ले में अच्छी फैमिली आई है, वो क्या कर रही है, न्यू ज़बान जो है वो सीख रही है। वो लोग बहुत सारे हो गए तो दे यूज़ करेंगे, ठीक है। वो लोग की इंग्लिश होती है दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, आँख बंद करके आपने आर लगाना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर सीख रहे हैं कुछ, सीखने, कुछ भी आप सीखने का इंग्लिश जो होता है ना वो ये होता है लर्न। फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, उसके बाद आपने क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है, लर्निंग हो जाएगी। दे आर लर्निंग आ, क्या सीख रहे हैं वो, न्यू जबान सीख रहे हैं कोई, आ न्यू लैंग्वेज। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे, दे आर के बाद आपने नॉट लगा देना है, दे आर नॉट लर्निंग आ न्यू लैंग्वेज। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, आर दे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, आर दे नॉट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। उनका बेटा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी एक बच्चा आपके घर पे आया हुआ है, उस खातून को आप जानते ही हैं, उनके बेटे को आप कह रही हैं उनका बेटा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। जब कोई पूछ रहा है उनका बेटा क्या कर रहा है, तो आप क्या बता रहे हैं, उनका बेटा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। तो उनका बेटा, ये सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा देयर सन। जब भी आप किसी भी उनके के लिए यूज करेंगे तो देयर सन, देयर डॉटर, देयर ब्रदर, ठीक है। देयर सन, सन जो है वो सिंगल पर्सन है, ठीक है। उसके साथ आपने क्या लगाना है, इज लगाना है, क्या लगाना है, इज। देयर सन इज, इस्तेमाल करने की इंग्लिश होती है यूज। उसके बाद आपने लगाना है यूज के साथ आईएनजी लगानी है, तो ई हटा देना है, आपने आईएनजी लगानी है। देयर सन इज यूजिंग द इंटरनेट। इसी तरह से नेगेटिव जब आप बनाएंगे, देयर सन इज नॉट यूजिंग द इंटरनेट, इज देयर सन यूजिंग द इंटरनेट, इज देयर सन नॉट यूजिंग द इंटरनेट। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। सना और हिना मुसाफरत पर जा रहे हैं। सना और हिना दो फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट टाइम फैमिली ने इजाज़त दी है कि कहीं बाहर घूम कर आ जाएं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सेंटेंस भी बना दिया जाए। तो यहाँ पर दो लोगों के नाम हो गए, सना और हिना। सबसे पहले सब्जेक्ट में दो लोगों के नाम आ जाएंगे, सना एंड हिना। अब यहाँ पर सिंगुलर सना नहीं रही, इसके साथ हिना इसकी फ्रेंड भी आ गई है, तो ये लोग क्या हो गए, प्लूरल हो गए। इसके साथ आपने क्या लगाना है, आर। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, जाने, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, आपने क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। सना एंड हिना आर गोइंग, कहाँ जा रही हैं, कहीं घूमने जा रही हैं, ट्रिप पे जा रही हैं। तो मुसाफरत की इंग्लिश होती है ट्रिप, तो ऑन अ ट्रिप, ठीक है। इसी तरह से सना एंड हिना आर नॉट गोइंग ऑन अ ट्रिप, आर सना एंड हिना गोइंग ऑन अ ट्रिप, आरंट सना एंड हिना गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब यहाँ पे आरंट पढ़ते हैं, मैं आर नॉट मैंने नहीं लिखा है, इसको इस तरह से लिखते हैं, आर नॉट लिखते हैं, ये प्रॉपर होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी लिखी हुई अगर आपके पास सेंटेंस आ जाएगी तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको पढ़ते हैं आरंट, आर नॉट जिसका मतलब होता है, आरंट सना एंड हिना गोइंग ऑन अ ट्रिप। वो बच्चा किताब लिख रहा है। एक बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, और वो क्या कर रहा है, किताब लिख रहा है। द चाइल्ड इज राइटिंग अ बुक। वो बच्चा एक अकेला बच्चा है, ठीक है। तो अकेले बच्चे की इंग्लिश आ गई द चाइल्ड। अगर बहुत सारे बच्चे होते तो क्या होते हैं, चिल्ड्रन। द चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, इज। क्या कर रहा है, वो कुछ राइट कर रहा है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, आईएनजी लगा देनी है, तो वो क्या हो जाएगी, राइटिंग। क्या राइट कर रहा है वो, किताब। द चाइल्ड इज राइटिंग अ बुक, द चाइल्ड इज नॉट राइटिंग अ बुक, इज द चाइल्ड राइटिंग अ बुक, इज द चाइल्ड नॉट राइटिंग अ बुक। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। होप सो कि आपको सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या यूज़ करना है, क्या ये नहीं यूज़ करना। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।